अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। वीज़ा ट्रांसफ़र का तरीकाकार क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, किसको कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है और ओवरऑल प्रोसीजर जो है राशिद भाई आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। बाकी बीच में अगर मैंने टपकना हुआ कहीं कुछ चीज़ ऐड करनी तो मैं आ जाऊँगा, वरना लास्ट में मैं भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। जज़ाकल्लाह। राशिद भाई बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कंपनी से आपने दूसरी कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र करना है अपना वीज़ा, या अपनी नई खुद की कंपनी बनाई है तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना है अपने वीज़े को, तो उसका तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। वो तरीक़ाकार ये है कि आपकी जो पहली कंपनी है वहाँ से आपने जाना है नई कंपनी में। नई कंपनी का आपका मज़ूनिया होना चाहिए, ठीक है। जब मज़ूनिया है तो नई कंपनी का जो आपका कफ़ील है, मज़ूनिया इसको वर्क परमिट बोलते हैं। यस, वर्क परमिट। और जो नई कंपनी का कफ़ील होगा वो लॉगिन करके आपको जो है ना रिक्वेस्ट डालेगा कि ये बंदा मुझे चाहिए और इस मज़ूनी के ऊपर इसको मैंने, यानी इस वर्क परमिट के ऊपर मैंने इसको लेना है। वो जैसे रिक्वेस्ट डाल देगा, फिर जो पुरानी कंपनी का कफ़ील होगा वो लॉगिन करेगा अपने असली आईडी कार्ड से, और मैन पावर वेबसाइट के ऊपर, मैन पावर की वेबसाइट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन होगा, और वो उधर रिक्वेस्ट जो गई होगी तो वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा। जैसे उसने एक्सेप्ट की नहीं रिक्वेस्ट तो खलास उस कंपनी से आप निकल गए और नई कंपनी में एंटर हो गए। अच्छा जी। उसके बाद क्या है कि वो पुरानी कंपनी वाला कहेगा यार मुझे प्रूफ दो यार, आप मैं यहाँ से तो निकल गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर क्या करना है, फिर 5 रियाल लगेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के भी आपने ऑनलाइन 5 रियाल देने हैं। तो ट्रांसफ़र एक पेपर आपको जो है ना जनरेट हो जाएगा। वो आप अभी उसको सेंड कर दें भी, ये देख लें जी 5 रियाल का हो गया पेपर, तो हम जो है ना ऑफिशियल पेपर होता है उसके ऊपर। हाँ जी, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है 5 रियाल। बस ये जी टोटल असल फ़ीस जो है 5 रियाल की, जो उस कंपनी इस कंपनी में निकलने की, बाकी फ़ीसें तो वही है, मज़दूरी है, वर्क परमिट की होगी या आईडी कार्ड जो भी है। हाँ जी, और ये भी कि इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा बल्कि शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी कोई भी वजह है, आपने ट्रांसफ़र लेना है, या कंपनी के पास काम नहीं है वो आपको ट्रांसफ़र दे रही है, या आपकी कंपनी के साथ 19-21 हो गई, कुछ भी है, आपको उस कंपनी से ट्रांसफ़र लेना है, तनाज़ुल लेना है, तो नया रबाब जो है वो रिक्वेस्ट डालेगा, लेकिन उसके पास पहले से वर्क परमिट होना चाहिए। मज़ूनिया होगा तो वो रिक्वेस्ट डाल सकेगा कि जी मेरे पास ये मज़ूनिया है, इस बंदे को मुझे जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और वो मैन पावर के ऊपर जाकर रिक्वेस्ट डालेगा। पुराना रबाब उसको अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा वो खलास, उसको वीज़ा दोबारा नहीं मिलना, वो उसका वीज़ा गया। वो दोबारा से जो है नया मज़ूनिया लेगा, उसको मिल जाता है तो वो अपना नया बंदा हायर कर सकेगा। उसका जो वीज़ा उसने ट्रांसफ़र कर दिया है वो नथी हो जाता है। अच्छा, वो नई कंपनी में आ गया और नई कंपनी में जिस वर्क परमिट के ऊपर वो आएगा, ठीक है जी, फिर उसका उस टाइटल का कार्ड बनेगा, ऐसे ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। यानी उन्होंने पहले वो वर्कर था लेबर का, हो सकता है उसको इंजीनियर का परमिट मिल गया हो, ऐसे ना, इंजीनियर का मिल गया हो, तो कुछ भी हो, तो ड्राइवर वो का मिल फिर गया। उसके ऊपर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर पे हो जाता है। आप वर्कर थे, आपने कंपनी बनाई, इन्वेस्टर वीज़ा लेना है आपने, बिजनेस पार्टनर, तो आपका फिर वो टाइटल चेंज हो, जो भी वर्क परमिट का टाइटल होगा उसका आपका कार्ड बन जाएगा। और 5 रियाल जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो पेपर की होती है, वो भी शायद प्रूफ के लिए लेते जी हैं, जी जी जी, या वो पे करना ही पड़ती है। पे करना ही पड़ता है। पे करना पड़ती है, उसका प्रूफ होता है कि जी इस बंदे से इस बंदे को ये बंदा ट्रांसफ़र हो गया है। और उसके बाद फिर अगर ये सारा काम खुद कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, यानी कंपनी वाले खुद भी करते हैं। अगर सनद वालों से करवा रहे हैं या हमसे करवा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको, यानी किसी भी बंदे किसी और जगह से सर्विस ले रहे हैं तो उनको आपको थोड़े से सर्विस चार्जेस देना होंगे। ये तरीकाकार है, उसका कार्ड बन जाएगा। कार्ड की फ़ीस 11 रियाल होती है। अब आते हैं कि लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। मेजॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं देती क्योंकि उनका वीज़ा लॉस हो जाता है, उनको दोबारा से मज़ूनिया निकलवाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर नया वीज़ा इशू करवा के बंदे को हायर करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट पूछती है कि भैया आपको तो पहले बंदे की ज़रूरत थी, आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी है, फिर उनको भी, जिन्होंने यानी ये लत ही लगा ली हो, उनको फिर मुश्किल भी होती है। भाई जी बंदा आया, नहीं पसंद आया, ट्रांसफ़र कर देता या कुछ भी। बहरहाल, तो क्या है कि बात क्या बताने जा रहा था उस्ताद जी, तो मैं भूल गया। उनका जो है वो वीज़ा अलातुल ख़त्म हो जाएगा और आपका जो है फिर नई कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर भूल गया मैं। नहीं, यही ऐसे ही है। नहीं, मुझे कोई ख्याल आया था, लेकिन उससे पहले मैंने ये ऐड कर दिया। बहरहाल, मुझे कुछ और बात शेयर करनी थी। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। हाँ, वो पैसों की ब्लैकमेलिंग होती है कि आपको जो है कहते हैं कि ट्रांसफ़र ले लें, लेकिन आपको जो है पूरी कॉस्ट देना पड़ेगी वीज़े की। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये शर्त ज़रूर है कि अगर किसी को कोई काम पसंद नहीं आता और वर्कर जो है वो चाहता है कि जी उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो उससे पहले एग्रीमेंट को ब्रीच करके, यानी एग्रीमेंट पूरा ना करे, उसको पहले ही जो है ना वो कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहता है, कैंसिल जाना चाहता है, वापस जाना चाहता है, या दूसरा वीज़ा लेना चाहता है, वैसे मेरा वीज़ा कैंसिल करो, मैंने
नया वीज़ा लेना है, मैंने आपके साथ काम नहीं, कुछ भी वजह है, तो आप उसकी हायरिंग कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपसे अगर कोई डिमांड करता है तो वो आपने देख लेना कि आपका उनके साथ एग्रीमेंट क्या है। अगर तो एग्रीमेंट में ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं तो डेफिनेटली फिर आपको देना पड़ेंगी, बेशक आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, कैंसिल जा रहे हैं, या आप कुछ भी, आपकी जो भी रीज़न है। अगर एग्रीमेंट में ये सब नहीं है और फ्री हैं आपके, आप कभी भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कभी भी आप कैंसिल जा सकते हैं, जो भी है, यानी आपको आज़ादी है, तो फिर जो है ना आपने वो पे नहीं करनी। लेकिन मेजॉरिटी आजकल जो है ब्लैकमेल करती है, वो कहते हैं जी अच्छा आपको अगर वीज़ा मिल रहा है, ट्रांसफ़र मिल रहा है, अच्छी जगह पे जा रहे हो, जॉब शॉप है, काम मिल रहा है, तो इनसे पैसे ले लो। ठीक है, तो वो आपकी जो हायरिंग कॉस्ट है फिर आपसे वो भी ले लेते हैं, बेशक आपके साथ एग्रीमेंट हो ना हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग जान छुड़ाने के लिए जो है फिर एक जो भी अमाउंट उनकी डिसाइड हो जाती है वो लमसम दे के जान छुड़ा लेते हैं। गल समझ गए होगे। तो यही था जो बीच में 2 दफ़ा अटका था जहन में, कि लोगों को जो ब्लैकमेल किया जाता है, उनको तंग किया जाता है कि वो ज़्यादा पैसे दें। हालांकि गवर्नमेंट की फ़ीस सिर्फ 5 रियाल है और आपका 11 रियाल का बताका बनना है, 5 वो है। इसमें मेडिकल भी होता है दोबारा, हाँ 30 रियाल का दोबारा मेडिकल भी होना है। देखो असली में बहुत पढ़े लिखे ये शुरू में शेयर करना चाहिए था। तो मेडिकल इसलिए राशिद भाई देखें, अब इनको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया है तो बीच में एक चीज़ मिस हो गई। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम वीडियो में वो शेयर करेंगे, अब आगे पीछे हो गई हैं देख लो। तो जो लोग शिकायत करते हैं ना कि तुसी वो टपक पैंदे हो, मैं इसलिए टपकता हूँ। आज थोड़ा चुप रहा हूँ और ख़ुद भी डी ट्रैक होके एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल होगा बताके की फ़ीस है और ऑनलाइन 5 रियाल वो। जी अच्छा, उसमें ये है कि कोई बंदे हैं वो पुरानी कंपनी आपको नहीं दे रही, क्या नाम है, ट्रांसफ़र नहीं दे रही, तो उसके में आपने कैंसिल चले जाना तो फिर आ जाए। कैंसिल भी नहीं करनी तो फिर क्या है, फिर आपका का सब्र है, जब आपके 2 साल पूरे हों, एक दिन पता का आज आपका ख़त्म हुआ है, आपने पहले ही रेडी करना है कि दूसरी कंपनी को जिसके साथ आपने जाना है, आज पता का ख़त्म हुआ, कल जो है ना आपने पुराने के फिर कोई ज़रूरत नहीं, वो रिक्वेस्ट डाले नई कंपनी और साथ ही आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, पुरानी हाँ जी बिल्कुल। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो किस दिन शेयर कर देंगे कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आपने चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं इधर रहते हुए। उसको अलग से 50 रियाल तो देना पड़ेंगे ना, किसी को कोई 1 रियाल नहीं देना पड़ेगा। नहीं, बगैर एग्जिट के आप चेंज कर रहे हैं वीज़ा, वो 50 तो देने पड़ेंगे। नहीं देने, वो ये है कि आप, अच्छा जो वीज़ा एक्सपायर हो गया आपका, एक्सपायर हो गया, एक दिन एक्सपायर हो गया, महीना ही होता है ना मसादे वाला, उसमें मैं कह रहा हूँ कि जैसे वीज़ा पुराना ख़त्म हुआ एक दिन और दूसरे दिन जो है ना उसको रिन्यू ना करें, नई कंपनी के ऊपर आप जा सकते हैं। ये तकरीबन पिछले 2 साल से 1.5 साल से करूँगा है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो यकीन ही नहीं करती। 2 महीने पहले या कुछ 1-1.5 महीना पहले भी हमने वीडियो डाली थी और वो डिटेल वीडियो थी, डाली थी ना वीडियो, या ऐसे किसी वीडियो में जिक्र किया था हमने। बहरहाल इसका यही है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप वेरी नेक्स्ट डे जो है नई कंपनी का वीज़ा ले सकते हैं। और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंफर्म कर सकते हैं कि वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैंने कल को दूसरी कंपनी का वीज़ा लेना है जी, तो 50 रियाल विदाउट एग्जिट के वो देना। हाँ कोई नहीं देने, नहीं देने, बिल्कुल पक्की बात है, पक्की बात 100%। ये हम भी दोबारा इसके ऊपर जो है ना चेक करके डिटेल वीडियो शेयर करेंगे। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो अपना ज़रूर शेयर कर दिया, लेकिन तरीकाकार यही है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब यही वाला भी इस वीडियो में ऐड कर दिया है, तो कुछ दिन बाद वीडियो जो है ये नई अपडेट्स लेके वो शेयर करेंगे और उसमें ज़्यादा जो है इस चीज़ को डिस्कस कर देंगे कि एक्सपायर होने के बाद क्या क्या तरीकाकार है। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। कुछ लोग जो है नेर एक्सपायरी जब वीज़ा की एक्सपायरी आती है तो वो तगो-दो में होते हैं कि मैंने इनके साथ रिन्यू नहीं करवाना, मैं यहाँ पे रहते हुए क्या करूँगा। आप चुप करके लगे रहो। बहुत सारे लोग आजकल लेट ही, जो बहुत शानेबाज और बाब होते हैं ना, स्पॉन्सर कंपनी ओनर, ये वो पहले रिक्वेस्ट डाल देता है ऐसे ना, ऐसे ताकि बंदा भाग ना सके। वीज़ा ख़त्म होने से पहले भी आप जो है ना रिन्यू करा सकते हैं। तो वो जो है ना वो भी रिक्वेस्ट 30 दिन पहले आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एक्सपायरी से। तो वो शानेबाज जो हैं वो ये चीज़ों को जानते हैं, वो ऐड कर देते हैं। तो ये सारी जो हैं वो कह लें कि गुत्थियाँ वो अगली वीडियो में सुलझाएंगे, किस दिन जल्दी डाल देंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।